औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम 22 मिड टर्म की। अगर हम बात करें तो उसका लेक्चर 22 जो है ना वो लास्ट लेक्चर है। और लेट लेक्चर्स के लिए माजरत, बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपकी स्पीड बहुत स्लो है। देखिए बच्चे, मैं फ़िज़िकल जॉब्स करता हूँ, वो जॉब्स के बाद मुझे जो टाइम मिलता है वीकेंड पे, हफ्ता और इतवार पे, उस पे मैंने अपना टाइम सेट किया हुआ है मैंने लेक्चर्स कोर्स करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना? तो इतना भी बिज़ी रहना अच्छा नहीं है, बाल गिर जाएंगे, वक्त से पहला बूढ़ा हो जाऊंगा। तो आप चाहते हैं मैं बूढ़ा हो जाऊं जल्दी जल्दी से, आप चाहते हैं ना कि ज़्यादा ज़्यादा आप मुझसे पढ़ें, तो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती दे और मेरे बाल गिरने से बच जाएँ। ठीक है, चलें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना आपको टाइम से मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपके पास है रिकर्शन 2। रिकर्शन 1 जो थी वो थी आपके पास 21 लेक्चर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों में फ़र्क चेक करते हैं कि यार ये रिकर्जन भी कई लोग पढ़ते हैं, रिकर्जन 1 और रिकर्जन 2 जो है इसमें फ़र्क क्या है। रिकर्जन 1 जो थी वो फॉर्मूलाज थे उसमें इस तरह के, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह के फॉर्मूलाज थे an-1 +1 या 5n, कुछ इस तरह के आपके पास फॉर्मूलाज थे। लेकिन ये हम डेफिनेशन के हिसाब से इसे हम समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? और हमारे चैनल के बारे में लाजमी लोगों को रिकमेंड किया करें और ख़ुद भी जो है ना अपने कैंपस में लोगों को बताया करें कि इस प्लेटफॉर्म से पूरे के पूरी प्ले लिस्ट जो है ना वो आपको मिल सकती है। आप विज़िट भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। STA 301 और MTS 202 के तो चल रहे हैं, मिड टर्म ये होगी कंप्लीट, और MTS 301 उसकी भी मिड टर्म कंप्लीट है, और उसके बाद MTS 101 जो है ना उसकी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है। अवलीन तरजीह जो होती है किसी भी इंसान की वो ये कि पेट के लिए काम करना, पेट के लिए पैसा कमाना। मेरी अवलीन तरजीह जो है ना ऑनलाइन की पैसा कमाना नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि फ़िज़िकल जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। फ़िज़िकल जो जॉब्स कर रहा हूँ ना मैं उस पर बड़ा खुश हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैं जो इस वक्त ना टोटली बिज़ी हूँ। मतलब सुबह 7:30 से आप 10 बजे तक टीच कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि आप इतना बिज़ी हैं, अच्छा कमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑनलाइन अगर आपको लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं ना, तो ये मेरा सदका जारिया है। तो सदका जारिया में आप अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल रहे? आप अपना हिस्सा डालें। समझ लगी ना? लाजमी अपना हिस्सा डालें। कम से कम आप शेयर तो कर सकते हैं ना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, फेसबुक पे पोस्ट करें, स्टेटस लगाएं, व्हाट्सएप पे लोगों को रिकमेंड करें, अपने कैंपस में, अपने क्लास फेलोज़ को, यूनिवर्सिटीज़ में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये लाजमी नहीं है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी जाए। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हर एक कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है, BS का, MIT का, MCS का, बच्चे हर एक में ये पढ़ी जाती है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा में सपोर्ट करें इस चीज़ के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमारा लिंक फैले, हमारी एक बड़ी टीम बने। वो टीम आप ही बना सकते हैं। मेरी टीम क्या कर सकती है? मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो एडिट करके अपलोड कर देगी, बस। और क्या? बस ये टीम है हमारी। लेकिन मुझे चाहिए आपकी टीम। टीम प्लस टीम प्लस टीम इज इक्वल टू टीम, बड़ी टीम। मुझे आपकी टीम चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? तो मुझे आप पे बड़ा ट्रस्ट है कि आप जो है ना हमारे चैनल को लेके चलेंगे। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। मुझे कमेंट से बड़ा बूस्ट में होता हूँ, बड़ा बूस्टअप होता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो है ना वो जो जज्बा ये आता है। ठीक है ना? चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन, दैट इज़ टू बी बिल्ड। एक आपने न्यू सेट एलिमेंट्स, एक सेट एलिमेंट्स आपने एक प्रोड्यूस करवाना है, बिल्ड करवाना है फ्रॉम द प्रीवियस वंस। पीछे से एक एलिमेंट लेके फ्रॉम अ सेट से एक नया सेट आपने क्रिएट करना है। कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 रूल्स। 3 रूल्स हमने फॉलो करने हैं। वो रूल्स हम पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जी। अगर हम आगे बात करते हैं तो स्टेप्स हैं, जो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1। 3 रूल्स एंड रूल नंबर 1 जो है वो बेस है। वो क्या होगा? बेस आपके पास कोई एक नंबर आप
ले लें, उस नंबर को आप किसी सेट में बिलोंग करवा दें। वो जो नंबर लिया ना आपने, ये वाला नंबर लिया आपने, 5 को बिलोंग करवा दिया मिसाल के तौर पे ए में, तो देन ये जो हम बिलोंग करवाते हैं ना कोई भी नंबर किसी सेट को, बेसिकली ये जो है ना आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है बेस की, ठीक है। इसे हम बेस कहते हैं रिकर्जन में, और इसे कहते हैं बेसिक डेफिनेशन, किसी भी नंबर को किसी सेट में बिलोंग करवाना। समझ लगी ना बात की। अब देखें वो कह रहा था कि प्रीवियस वंस, कोई एक सेट लें उसे बिलोंग करवाएं, ठीक है ना, सेट एलिमेंट्स के अंदर। देखो कि अगर एक सेट है मेरे पास ए इज इक्वल टू 5, 10, 15, तो आगे आगे मेरे पास 20 अप टू सोन, समझ लगी ना। तो 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब एक सेट आप इंट्रोड्यूस करवा दें यहाँ पे, वो ये करवाएं कि आप यहाँ पे हम क्या नंबर रखें कि आपके पास जो है ना वो वैल्यू आती जाएगी। देखो ज़रा इन जनरल, यू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 भी बिलोंग करेगा, 15 भी करेगा, 20 भी करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन हो गई, देख लें इसके अंदर कलेक्ट हो गए सारे नंबर। कलेक्शन रिकर्जन है, ये रूल नंबर 2 है। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इंडिकेटिंग हाउ टू फॉर्म न्यू सेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज ऑलरेडी नाउन टू बी इन द सेट। ऐसे एलिमेंट्स बिलोंग करवाते जाओ जो उसके अंदर ऑलरेडी पहले ही पढ़े हों, तो ये आपके पास रिकर्जन हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं। वो हमें क्या कहती है स्टेप नंबर 3 को। ये कलेक्शन की बात हो रही थी। कलेक्शन आपके पास देखो 5 का टेबल इसके अंदर आ गया। कलेक्शन हमने कर ली 5 के टेबल की। 5 के टेबल की हमने कलेक्शन की तो हमारे पास आएगा 5n, ठीक है। और n क्या होगा, n इज इक्वल टू होगा आपके पास 1, 2, 3 अप टू सोन। समझ लें कि आप यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 5, 2 लगाएंगे 10 और 3 लगाएंगे 15, तो आपके पास n होगा नेचुरल नंबर। यू अंडरस्टैंड। अब आगे बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन की जी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रिस्ट्रिक्शन की आपको बाउंड कर दिया गया, आपको रोक दिया गया, आपको एक बाउंड्री दे दी गई है कि आपने एक एलिमेंट लिया है। मैं मिसाल पहले दूंगा आपको, फिर आपको समझाऊंगा ये सारा जो लिखा हुआ है। एक एलिमेंट दिया गया आपको, टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बिलोंग टू को बिलोंग करता है, लेकिन आपकी जो असल में स्टेटमेंट थी ना, जो आपकी, आप ये देखें, ये आपने एक नंबर लिया है अदर देन, ठीक है। अदर देन आपने एक सेट लिया है अदर देन, लेकिन आपके पास जो असल सेट है ना वो जी है। जी इज इक्वल टू आपके पास है 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सोन। तो देखो आपने यहाँ से 2 लिया है, 2 बिलोंग टू इंटीजर, तो 2 तो n को भी कर रहा है। समझ लगी बात की। तो n नहीं लेना आपने, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो इंटीजर की कलेक्शन है वो तो नहीं ना इसमें आ रही, वो इसमें नहीं आ रही। रूल नंबर 2 है कि आपकी पूरी एक नंबर लिया आपने जिस सेट में से, उसमें से पूरी कलेक्शन भी आपकी बने, पूरी की पूरी कलेक्शन भी आए, तो पूरी की पूरी कलेक्शन नेचुरल नंबर में नहीं आ रही। 2 बिलोंग करता ज़रूर है नेचुरल नंबर को, लेकिन आपकी जो पूरी की पूरी कलेक्शन है वो पूरी नहीं इसमें क्रिएट हो रही। मतलब कि पूरे का पूरा ये सेट इसमें नहीं है, ये सेट तो सुपर सेट है और ये सब सेट है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट डैट नो ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू दिस सेट अदर देन दोज कमिंग फ्रॉम, आप क्या करोगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करोगे, ना कि आपने तीसरा स्टेप कोई होगा आपके पास, आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 को ही लेके चलना है। समझ लगी बात की। क्लियर है। 2 स्टेप ही होंगे, तीसरा स्टेप जो है ना वो आपको बाउंड करके दिया गया है कि आपने अपने सेट में ही रहना है, बाहर नहीं जाना। अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज है आपके पास, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझ भी लेते हैं अच्छे से। देखो ज़रा, सबसे पहले लिखा हुआ है जी एस बी द सेट है जो कि डिफाइन किया गया है रिकर्सिवली बाय इनके ऊपर। अब देखो कैसे, बेस उसमें जो है ना वो 5 है और 5 बिलोंग करती है एस को। समझ लगी बात की। 5 जो है वो बेस है जो कि बिलोंग करती है एस को। अब रिकर्शन क्या है, इफ़ एक्स बिलोंग करे एस को, देखो एक्स बिलोंग करे एस को, वाई बिलोंग करे आल्सो एस को, देन एडिशन आल्सो बिलोंग टू एस। समझ लगी ना। ये आपकी है रिकर्शन। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई उसने, वही है जो हमने पहले पढ़ी है कि एस कंटेन्स करेगा नो एलिमेंट्स, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, कंटेन नहीं उन पे करेगा
अदर देन दोज ऑब्टेन फ्रॉम 1 एंड 2 के अलावा अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं वो कंटेन नहीं करेंगे किस में, एस में। समझ लगी बात की। तो ये है जो आपने उसने आपके ऊपर लगा दी रिस्ट्रिक्शन। अब पढ़ते हैं कि आपने करना क्या है यहाँ पे। ये तो स्टेटमेंट हो गई। शो डैट एस इज द सबसेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एस इज द सबसेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि डिवाइड हों पूरे 5 पे, डिविजिबल बाय 5। समझ लगी बात की। वो कौन कौन से हो सकते हैं देखें ज़रा, मैं लिख लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा यार किस तरह का सेट आएगा आगे जो सर बनाएंगे। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू 100 इस तरह का जो ना सेट आप क्रिएट करोगे जो कि डिवाइड होगा पूरा 5 पे। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की, क्लियर है? चले आगे सोल्यूशन हम देखते हैं। मैंने बड़े ही सादा और सिंपल तरीके के साथ जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है जो कि छोटे बच्चों को भी समझ लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखें ज़रा, लेट कर लें कि ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देन देखो हमने एस को सबसेट शो करना है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो ए का सबसेट शो कर देंगे फिर। देन वी हैव टू शो डैट ए सबसेट है किसका, सुपरसेट ए का। ये जो खुला मुंह होता है ना जिसकी तरफ वो होता है सुपरसेट और ये होता है सबसेट। ये पेपर में पूछता भी है कि सेट का नाम क्या है, आपने कहना है जी सबसेट, और इसका नाम सुपरसेट। ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है सुपरसेट और ये होता है सबसेट। तो डिफाइन करते हैं हम। ए की मैं वैल्यू ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 25 अप टू 100, मतलब डिविजल बाय 5 लेना है ना। आपने वो सेट लेना है जो डिवाइड को आप पूरा डिवाइड हो 5 पे, पूरे का पूरा सेट ही। तो इसे मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया 5n, और n को मैंने वेरिएट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 नेचुरल नंबर दे दिए। यहाँ पे 1 लगाओगे 5 कम 5, 2 लगाओगे 10 आएगा, 3 लगाओगे 15 आएगा। ठीक है, सिंस 5 डिविजल बाय 5 देन 5 बिलोंग करेगा ए को। ये बेस हो गई, बेस आपकी प्रूव होगी। ठीक है, समझ लगी ना बात की। अब नाउ अगर मैं लेता हूँ x बिलोंग टू ए, समझ लो मैंने 5 ले लिया a में से, समझ लें x जो है ना वो 5 ही है। y बिलोंग टू a अपने पास से, समझ लो मैंने 10 ले लिया a से। अब इन दोनों को जमा करो, x प्लस y, तो इन दोनों को जमा करो 15 बिलोंग टू a। यू अंडरस्टैंड? सब लग रही बात की ना? ओके, नाउ जमा करने से क्या है आपके पास, जो भी आंसर आया कि वो 5 पे डिवाइड हो रहा है। x प्लस वाई को डिवाइड करो 5 पे, तो इसका आंसर आया 15 डिवाइड बाई 5, 10 आ गया, 10 बिलोंग टू ए। तो देन हम कह सकते हैं कि दोनों को ऐड करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, दोनों को ऐड करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो भी डिविजल बाय 5 ही आ रहा है। यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे आप ऐड करोगे तो देन ये आएगा, अगर माइनस करोगे फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो देन क्या होगा, सो एस इज सबसेट ऑफ ए। ये प्रूव हो गया हमारा। ओके, सिंपल सा सादा सा मैंने ये प्रूव करवाया। आपकी वो पीडीएफ में जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये करिएगा, ये इजी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास किस तरह पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हो गया, इसमें एक शॉर्ट आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आएगी बस। और ये पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछता है इस लेक्चर से वो हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके पास 5 है, 5 आपके पास बेस है, 5 क्या आपके पास बेस है, और जिस कलेक्शन को वो बिलोंग करेगी वही एलिमेंट अगर बिलोंग करेगा 5 जिस कलेक्शन को, ठीक है, वो उसकी रिकर्जन होगी, वो उसकी क्या होगी, रिकर्जन होगी। अब ए बिलोंग करता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, तो पूरी की पूरी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट होगा वो कलेक्शन, वो रिकर्जन होगी, और जो ए होगा वो उसकी बेस होगी। समझ लगी बात की। इसी तरह ही मेरा नाम है तनसीर, मेरा नाम है तनसीर सरदार, मैं तनसीर ही ले रहा हूँ बस। ठीक है, तो तनसीर के अंदर मैंने ले लिया जी टी बिलोंग टू ए, सेट को करता है मेरे नाम को, तो टी जो है ना वो बेस है, टी क्या है, बेस है, और मेरे पूरे नाम के जो स्पेलिंग का सेट है ना वो बेसिकली जो पूरी कलेक्शन है वो रिकर्जन है। इसी तरह ही अगर हम बात करें, इमरान खान लिखा हुआ है मैंने, इमरान खान बेस है, उसकी जो रिकर्जन बनेगी वो उसकी पार्टी पीटीआई, वो उसकी पार्टी। इसी तरह ही आप तरीके लब्बैक को ले लें, तरीके लब्बैक जो पार्टी है वो बेसिकली रिकर्जन है,
और बाबा जी हैं जो खादिम रिजवी साहब हैं, वो क्या होंगे, वो आपके पास बेस होंगे। वो क्या होंगे, बेस होंगे। इसी तरह ही आप नून लीग को ले लें। नून लीग जो है वो बेसिकली रिकर्जन है और नवाज शरीफ जो है वो आपके पास क्या है, बेस है। समझ लगी बात की। इसी तरह ही अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ हुसैन जो है वो बेसिकली बेस है, उसकी जो रिकर्जन है, उसकी जो पार्टी है वो कौन सी है, वो उसकी MQM है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो अगर आप एक पॉइंट ले लेते हैं उस कलेक्शन में से, वो जो एक पॉइंट वो बेस होती है और कलेक्शन जो है वो उसकी रिकर्जन होती है। दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 23 में आपके फाइनल टर्म में। तब तक के लिए आपका मेरा सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है, इस चैनल का भी, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।